हमारे आज के समय में हमारे साथ कुछ ऐसी शक्तियां रहती है जो मृत्यु लोक पर होके भी मृत्यु लोक से अलग है। इन शक्तियों को चिरंजीवी कहा जाता है। ये संस्कृत शब्द चिरंजीवी दो संस्कृत शब्दों से मिला हुआ है। चिरन अर्थात लॉन्ग और जीवी अर्थात लिव्ड। इसीलिए चिरंजीवी शब्द इमॉर्टल्स के लिए यूज किया जाता है जो मृत्यु लोक पर रह के भी अमर है। अब तक 7 चिरंजीवी इस संसार में रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें एक एक करके। शुरुआत उनसे करते हैं जो महाभारत काल से बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अक्सर जब भी अमरता की बात होती है इनका उल्लेख जरूर होता है। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का नींद में ही अंत कर दिया था। इस वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला कि वो कभी नहीं मरेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी दुख और पीड़ा से भरी होगी। कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को दंड देने के लिए उनके माथे का मणि उनसे अलग कर दिया था। इस तरह अश्वत्थामा ने अपने रोगों और डर से लड़ने की शक्ति खो दी थी, जिस वजह से उन्हें बीमारियों के साथ बाकी का जीवन बिताना पड़ेगा। कहानियों के मुताबिक अश्वत्थामा आज भी सर पे एक घाव लेकर दरों दर भटकते रहते हैं, एक ऐसे यात्री की तरह जिसे कभी शांति नहीं मिलेगी। अगले चिरंजीवी है हमारे प्यारे बजरंगबली। ये सोच के भी कितना अच्छा लगता है कि हम उसी लोक में रह रहे जहां पर हमारे बजरंगबली रह रहे हैं। हनुमान जी रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र है जिनको अमर होने का वरदान मिला है। हनुमान जी की भक्ति और उनका समर्पण श्री राम के प्रति अनंत सागर से भी गहरा है। उनका अतुलनीय विश्वास और सेवा इतना प्रबल था कि उन्हें अमरता का वरदान मिला। प्रभु श्री राम के उन कठिन क्षणों में जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया और प्रभु चिंतित थे, तब हनुमान जी ने एक सच्चे सेवक और भक्त की तरह हमारे प्रभु का साथ निभाया। हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और ये बात रावण उसके अंतिम क्षणों में समझ चुका था। हनुमान जी उस समय तक इस संसार में रहना चाहते हैं जब तक इस संसार में श्री राम का नाम है। ऐसा माना जाता है कि पूरे संसार में कहीं भी रामायण की कथा होती है, हमारे बजरंगबली वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम हनुमान जी को ये आदेश देके गए थे कि उनके जाने के बाद उनके भक्तों का ध्यान और मार्गदर्शन हनुमान जी रखेंगे और वे कल्कि अवतार के बाद ही इस दायित्व से मुक्त होंगे। हमारे तीसरे चिरंजीवी है कृष्ण द्वापायन व्यास जी। इन्हें महर्षि व्यास या वेद व्यास जी भी कहा जाता है। वेद व्यास जी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता समेत कई रचनाएं लिखी थी। इन्होंने विष्णु जी के अंतिम अवतार श्री कल्कि के बारे में भी पहले से ही लिख दिया था। अपनी बुद्धि तथा दूरदृष्टि के लिए लोग जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी 3 युगों में शामिल थे, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग का छोटा भाग पूरा द्वापर युग और कलयुग। गुरु पूर्णिमा का दिन वेदव्यास जी के जन्म तिथि को भी दर्शाता है। कहा जाता है कि कलयुग के दृश्य को देख वेदव्यास जी किसी छोटे गांव में बस गए और आज भी वही रहते हैं। विभीषण, रावण के भाई, रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र है। एक तरफ जहां श्री राम और लक्ष्मण के अटूट बंधन को दर्शाया जाता है, दूसरी तरफ विभीषण और रावण के कई अवसरों को दर्शाया जाता है जहां एक भाई दूसरे भाई के प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा है। जब उन्होंने रावण के दुष्ट कर्म और अधर्म देखे और श्री राम के धार्मिक पाठ को देखा, तब उन्होंने श्री राम का साथ देने का ठान लिया। विभीषण का प्रेम धर्म की तरफ इतना अटूट था कि श्री राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और लंका का राज्य सौंप दिया। कहा जाता है कि विभीषण कल्कि अवतार के दर्शन लेने के लिए आज भी इसी पृथ्वी लोक पर है। अगले चिरंजीवी है परशुराम जी, जो विष्णु भगवान के 6वें अवतार हैं। उन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी के बुरे क्षत्रियों का नाश किया है। विष्णु जी का ये अवतार पाप और बुराई का नाश करने के हेतु हुआ था, इसलिए इन्हें विष्णु जी का सबसे विनाशक अवतार माना जाता है। परशुराम जी के हाथों में सारे अस्त्र, शस्त्र और युद्ध नीति बारीकी से बैठे हैं। परशुराम जी का अमर होने का कारण विष्णु जी के कल्कि अवतार से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार जब विष्णु जी अपना आखिरी अवतार ले गए
तब उन्हें शस्त्र, अस्त्र और युद्ध नीति का ज्ञान परशुराम जी ही देंगे। ठीक समय आने पर परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत से अपनी तपस्या पूर्ण कर बाहर आएंगे। अगले चिरंजीवी है महाराज बलि, एक असुर राजा, जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे। देवता इस चीज से डर चुके थे कि अगर उन्होंने एक और यज्ञ पूरा कर लिया तो वो स्वर्ग को मांग लेंगे। इसलिए वे श्री हरि विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने वामन रूप लेकर पृथ्वी लोक पर अवतार लिया। एक ब्राह्मण के भेष में ये राजा बलि से दान मांगने गए। उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। राजा ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और 3 कदम रखने को कहा, पर प्रभु ने अपने विराट रूप में आकर एक कदम से पृथ्वी लोक और दूसरे से स्वर्ग लोक नाप लिया। राजा यह देखकर हैरान हो गया और समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह देख उन्होंने तीसरे पग के लिए अपना सर उनके चरण में रख दिया। इस तरीके से वे पाताल लोक के राजा बन गए। पर उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा को देख वामन अवतार में स्थित विष्णु जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि वो सदैव अमर रहेंगे। हमारे आखिरी चिरंजीवी है कृपाचार्य जी, जिनका महाभारत में बड़ा योगदान रहा है। कृपाचार्य जी कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अपनी निष्ठा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो कभी पक्षपात नहीं करते और हमेशा सत्य का ही साथ देते थे। महाभारत के युद्ध में उन्हें पता था कि कौरवों की तरफ से कोई सही परिणाम नहीं निकलने वाला है, पर वो उनका मान और सम्मान और ध्यान रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपना धर्म रखा और युद्ध में शामिल हुए। ये देखकर कृष्ण जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। तो इस प्रकार अलग अलग कारणों की वजह से कई महापुरुषों को अमर होने का वरदान मिला। इसी के चलते उनकी कहानियां भी अमर हो गई। और ऐसे ही कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुराणिक को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे। हरे कृष्ण।